नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे भेड़िया वंश, जो कि कोभी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक खत्म कर दिया था। इसके पहले पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको भेड़िया के कॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके पहले पार्ट को भी देख सकते हैं और भी आपको वहां पे कोभी और भेड़िया की बहुत सारी कॉमिक्स मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। किंतु गंधे शत्रुओं के भी अभी शक्तिहीन नहीं हुए थे। कालनेमी से डरकर कायरों की तरह भागना पड़ा हमें। लानत है हम पर प्रेताल। हम करते भी क्या? कालनेमी के पास परम शक्ति का दिया वंश बीज है। जब तक वो इसके पास है हम कुछ नहीं कर सकते। हमें योग साधना से कुछ और शक्तियां हासिल करनी होगी। प्रेताल और भाटकी योग साधना में लीन हो गए। जय भेड़िया देवता, जय भेड़िया देवता। काकती अपनी संतानों के लालन पालन में जुट गई। वुल्फा, मेरी प्रथम संतान, इस बार तुम पकड़े गए पुत्र। सुबाहु गुरु कालनेमी से राजनीति और युद्ध कौशल सीख रहा था। शाबाश सुबाहु, एक राजा को राजपाट कुशलता से चलाने के लिए राजनीति और युद्ध कौशल में पारंगत होना बहुत आवश्यक है। और वैसे भी अपनी रक्षा आप करना आना चाहिए, ताकि अपनी रक्षा के लिए किसी और सहारे या शस्त्र की आवश्यकता ना पड़े। भेड़ियों के बढ़ने की गति मानव की अपेक्षा 4 गुना अधिक थी। वुल्फानो तेजी से फल फूल रहा है। सुबाहु का उत्तराधिकारी होगा उसका प्रथम पुत्र वुल्फा। वुल्फानो की ओर से निश्चित था कालनेमी। समय चक्र तेजी के साथ घूम रहा था। इस बीच कालनेमी को अगर फिक्र थी तो प्रेटाल और भाटकी की। ना जाने दोनों कहाँ गायब हो गए हैं। दोनों खामोश बैठने वाले तो नहीं हैं, क्या षड्यंत्र बुन रहे होंगे वो वुल्फानो के खिलाफ। अरे सुबाहु, कहाँ जा रहा है? सुबाहु ठहरो, क्या हुआ गुरुराज कालनेमी? मैं तो आखेट पर जा रहा हूं। आखेट पर अवश्य जाओ, किंतु इस दिशा में नहीं। आखिर उस दिशा में क्यों नहीं? मुझे आभास हुआ है कि वो दोनों शैतान प्रेताल और भाटकी भी इसी दिशा में कहीं छिपे हैं। तुम्हारा इस ओर जाना उचित नहीं होगा। तो फिर ठीक है, मैं दूसरी दिशा में जाता हूं। भाटकी और प्रेताल का तो केवल बहाना था। दरअसल मैं नहीं चाहता कि सुबाहु मानव की बस्ती की ओर रुख करे, मगर सुबाहु भी अस्थान चुका था। मैं प्रेताल और भाटकी से भयभीत होकर बैठने वाला नहीं। जाऊंगा तो उसी दिशा में ही। आखिर वही हुआ जिस बात का कालनेमी को भय था। अरे ओह, ये क्या, एक और सृष्टि? मैंने इस सृष्टि के विषय में सुन रखा है। हाँ, याद आया, प्रेताल ने ही किसी मानव सृष्टि का जिक्र किया था। उस वक्त मैं काकती के साथ कक्ष में था। तो यही है वो मानव सृष्टि। और उफ उफ, ये मानव सुंदरी तो अप्रीतम सौंदर्य की मिसाल है। बचाओ, इसे तो वुल्फानो के महल में मेरे साथ होना चाहिए, मेरे रंग महल में। सुंदरी की गुहार पर दौड़ आए अंगरक्षक। राजकुमारी तपोला को कोई शैतान उठाकर ले जा रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। संभल कर, भाला राजकुमारी को ना छूने पाए। आह, मैं तुम्हारी धृष्टता का दंड अवश्य दूंगा। मेरी मानसिक शक्तियां अब तुम्हें मेरा गुलाम बना देगी। नहीं, छोड़ दे मुझे शैतान। सुबाहु गुलामों को बांधकर ले चला। राजा के पास जी हजूरी करने वाले गुलामों की भीड़ होनी चाहिए। जीवन में एक रास्ता आ गई थी, अब वो दूर होगी। बचाओ बचाओ! कौन आता? बचाने आए कालनेमी। सुबाहु, ये कैसी दुष्टता कर डाली नीच। ये भी अब वुल्फानो के वंश को आगे बढ़ाएगी। गुरुराज कालनेमी, कृपया मेरी रक्षा करें। वुल्फा के चेहरे पर भी धिक्कारपूर्ण भाव दिखाई पड़ रहे थे। पिताश्री, छोड़ दें इन्हें, ये उचित ना होगा। तुम हमारे कार्य में हस्तक्षेप मत करो वुल्फा, जाओ अपना कार्य करो।
मैं जानता था कि मानव स्त्री का सौंदर्य वशीभूत को कर देने वाला है, इसलिए ही तुम्हें उस ओर जाने से रोकता था। आखिर वही हुआ जिस बात का भय था। किंतु मैं तुम्हें ये अनाचार नहीं करने दूंगा। अपनी पशु प्रवृत्ति पर नियंत्रण करो सुबाहु, और मुक्त कर दो इसे। ये हमारे हित में नहीं होगा। क्षमा करे गुरुराज कालनेमी, क्या हमारे हित में है और क्या नहीं, ये मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी रक्षा करे। आज कालनेमी की हुक्म उतली पर उतर आया था सुबाहु। अपने पति के इस दुष्कर्म पर काकती स्तब्ध हो उठी। राजा से न्याय की अपेक्षा की जाती है और आप जो कर रहे हैं वो अन्याय है। सुबाहु की पशुवृत्ति अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंची थी। मुझसे जुबान लड़ाती है। आह! माता श्री वुल्फा की रग रग में क्रोध का तूफान हिलोड़े लेने लगा। कालनेमी के जबड़े नफरत से भींचे जा रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि जिसे जन्म दे रहा हूं एक दिन मुझे उसी के सीने पर तलवार रखनी होगी। सिर से तो मैं भी आपका ही हूं गुरुराज। मूर्ख सुबाहु आज अपने पिता अपने गुरु को ही ललकार बैठा था। अन्याय के खिलाफ यह जंग तो कालनेमी को लड़नी ही थी। ये मेरी भूल थी कि मैंने एक नीच से प्रेम और शिष्टाचार की भावना की उम्मीदें रखी। मैं तो प्रेताल और भाटकी जैसे खतरों की आशंकाओं से ही घिरा रहा। पता ही नहीं था कि सबसे बड़े खतरे के रूप में मैं तुम्हें पाल रहा हूं। ये खतरा आप मेरी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करके स्वयं पैदा कर रहे हैं। मैं एक बार फिर तुम्हें आगाह करता हूं सुबाहु, अपनी हट छोड़ दो। उस मानव स्त्री को जहां से लाए हो वहीं छोड़ दो, अन्यथा आज गुरु की तलवार को यह कलंक लग जाएगा कि उसने एक शिष्य के सीने को घायल किया। यही तो मैं भी कहना चाहता हूं। कहीं कल को लोग ये ना कहें कि एक शिष्य की तलवार ने गुरु की हट को काट डाला। ना कालनेमी अन्याय के आगे झुकने वाला था, ना सुबाहु न्याय करने वाला था। गुरु दक्षिणा में ये घाव दिया तुमने सुबाहु, लेकिन कालनेमी का वो घाव देखते ही देखते भर गया। ये चमत्कार उस भेड़िया मुख कमर पेटिका का था जो वंश बीज की रक्षा के लिए परमपिता ने उसे दी थी। हैरान क्यों हो रहा है सुबाहु? मेरे शरीर ने तेरी गुरु दक्षिणा स्वीकार नहीं की। ओह! और अब मेरी तलवार एक पिता और गुरु की दी शिक्षा को तेरे रक्त से वापस ले लेगी। और हाँ, वुल्फानो के सिंहासन की फिक्र नहीं है अब मुझे। उस पर अब वुल्फा बैठेगा। वुल्फानो की बागडोर अब उसके हाथों में होगी। उफ! सुहाग की रक्षा के लिए दुहाई देती तलवार और सुबाहु के बीच आ गई काकती। इनके प्राण बकस दे गुरुराज कालनेमी। आस्तीन के सांप को क्षमा का दूध पिलाकर उससे ये उम्मीद करना व्यर्थ है कि भविष्य में वो डंक नहीं मारेगा। क्षमा करना, मैं इसके प्राण नहीं बकस सकता क्योंकि इसकी आंखों पर अनैतिकता का पर्दा पड़ चुका है। हट जाओ मेरे रास्ते से। सुबाहु अपने सिर पर मंडराते संकट को भाप चुका था। वो देखो, तुम जिसे बख्श देने के लिए कह रही थी वो कायरों के समान भागा जा रहा है। मुझे खेद है कि मैंने वुल्फानो का भविष्य सुबाहु जैसे नीच कर्मी के हाथों सौंप दिया। वुल्फा जी गुरुराज, मैं घोषित करता हूं, आज से वुल्फानो के राजा तुम हो। तुम्हारा राज्याभिषेक अभी इसी वक्त होगा। मैं अपने कर्तव्यों का नियमों सहित पालन करूंगा गुरुराज। राज्य अभिषेक के पश्चात तुम्हारा सर्वप्रथम कर्तव्य होगा इस मानव स्त्री और तुम्हारे पिता द्वारा बंदी बनाए गए गुलामों को सुरक्षित वापस पहुंचाना। जो आज्ञा गुरुराज, मैं इन्हें कल प्रातः ही वापस छोड़ आऊंगा। सुबाहु के अनैतिक कार्य के लिए हम क्षमा चाहते हैं पुत्री। ऐसा ना करे गुरुराज, आप तो मेरे रक्षक हैं। आप गुनहगार बनकर मुझसे क्षमा मांगकर कृपा मुझे गुनहगार ना बनाए। तब काकती ने भरे मन एवं भरी आंखों से वुल्फा का राज्याभिषेक किया। माता की आंखों से बहते अश्रु वुल्फा की आंखों से छिपे नहीं थे।
हे माता श्री, अगर आपको यह अप्रिय एवं अनुचित लग रहा है तो कृपया इस राज्य अभिषेक को रोक दें। अप्रिय तो पाप होता है पुत्र, अनुचित अनाचार होता है, और इस समय मैं जिस कर्तव्य का पालन कर रही हूं वो ना तो पाप है और ना ही अनुचित। तुम्हारी माता श्री ठीक कहती है पुत्र, पाप तो वो था जो मैंने किया, अनुचित तो वो था जो मैं करना चाहता था। सुबाहु, तुम अपने पिता एवं गुरु पर हाथ उठाकर भाग तो गया था, किंतु अपने आप से नहीं भाग सका, अपने विवेक से नहीं भाग सका। मेरा पाप अक्षम्य है गुरुराज, इसलिए मैं आपसे क्षमा की विनती नहीं करूंगा। मैं स्वयं को स्वयं ही दंड दूंगा, काट फेंकूंगा ये हाथ जिसने ऐसा पाप करने का दुस्साहस किया। सुबाहु, मैं आत्मसमर्पण करता हूं गुरुराज, मेरे विवेक ने मेरे लिए जो दंड निर्धारित किया वो मैंने स्वयं को दे दिया है। आप अपने नियमों के अनुसार दंड भुगतने के लिए मैं स्वयं को आपके सुपुर्द करता हूं। दंड देने का प्रथम अधिकार राजा को है, तुम्हारे लिए दंड बुल्फा निर्धारित करेगा। बुल्फा के लिए ये कठिन क्षण थे क्योंकि मुजरिम उसका पिता था, लेकिन उसे एहसास था कि न्याय किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है, प्रायश्चित से बड़ी कोई सजा नहीं होती। किंतु अगर हम दोषी सुबाहु को इस आधार पर मुक्त कर देंगे तो मानव में यह गलत संदेश जाएगा कि बुल्फा ने अपने पिता को दंड देते वक्त भेदभाव किया। प्रायश्चित के आधार पर मैं दोषी सुबाहु को गुरु अवज्ञा एवं राज सिंहासन के दुरुपयोग के दोष से मुक्त करता हूं, किंतु दोषी सुबाहु को स्त्री के उत्पीड़न एवं अपहरण का दंड तो उसे भुगतना ही होगा, और इसके लिए मैं उसे मृत्युदंड देता हूं। दोषी सुबाहु के घायल हाथ को ठीक होते ही उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। नल और वीन, दोषी सुबाहु को हिरासत में ले लो। तत्पश्चात, मुझे क्षमा करना माता श्री, मैंने जो किया वो एक पुत्र का नहीं राजा का फैसला था। मुझे इस फैसले पर गर्व है पुत्र। अगले दिन तपोला को बुल्फा स्वयं छोड़कर आया। सुबाहु के घायल हाथ का उपचार जारी था, किंतु वो रात्रि बुल्फानों में एक तूफान की रात थी। संकट कालनेमी की ओर बढ़ चुका था। परमपिता परमात्मा की दी कमर पट्टिका कालनेमी की कमर से नोच ली गई। अरे ये क्या, मेरी भेड़िया मुख कमर पट्टिका, उफ, तुम? हाँ मैं। उफ, नीच सुबाहु, ये क्या किया? ओह, इस वंशबीज के कारण मुझे कायरों के समान पीठ दिखाकर भागना पड़ा था। मैंने उसे उखाड़ फेंका। अब ये वंशबीज, ओह ओह, ये क्या, मेरा शरीर जल रहा है। ओह, मूर्ख सुबाहु, तुम्हारा और काकती का जन्म इसी वंशबीज से हुआ था। तुमने इसे मेरे नाभि स्थल से निकालकर अपनी और काकती की मृत्यु को आमंत्रित कर दिया है। उफ, तुम्हारी जिंदगी की मुझे चाहत भी नहीं थी, किंतु काकती, उफ, तुमने उसे भी मार डाला। वो भी तुम्हारी तरह अग्नि की भीषण लपटों में स्वाहा हो रही होगी। पुत्र, ओह, पुत्र बुल्फा, माताश्री, उफ, माताश्री, ये क्या हुआ? कोई है? अरे कोई है? गुरुराज, गुरुराज कहाँ हैं आप? बुल्फा दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। आओ पुत्र बुल्फा, तुम्हारे चेहरे पर दुख का जो शमशान सुलग रहा है उससे मैं समझ गया हूं कि वंश बीज के साथ ही जलकर भस्म हो गए हैं। इधर सुबाहु एवं उधर तुम्हारी माता श्री काकती। कालनेमी के घाव पर औषधि लगाते हुए गला रूंध गया था वुल्फा का। कुछ ना कहें गुरुराज, कुछ ना कहें, आपकी हालत देखकर सब कुछ समझ गया हूं मैं। उफ, क्यों नहीं उसी समय मैंने उस नाराधाम सुबाहु का सिर उसके धड़ से जुदा कर दिया। इसलिए वुल्फा, इसलिए क्योंकि तुम सब मेरे चलाए कुचक्र में फंस गए थे। कौन हो तुम? इस स्वर को मैं पहचानता हूं, यह भाटकी है। तुमने ठीक पहचाना कालनेमी, ठीक पहचाना तुमने।
आह मैं भाटकी ही हूं। तुमने क्या समझा था कि हम खामोश होकर बैठ गए? नहीं, हम दोनों भीष्म योग साधना करके कई विध्वंसकारी शक्तियां प्राप्त करने में जुट गए थे। मैंने प्राप्त की कुचक्र शक्ति और फिर हम चल पड़े तुम्हारे वंश बीज को नोचने। सीधे सीधे यहां आकर तुम्हें चुनौती देना थोड़ा कठिन कार्य था, इसलिए मैंने अपने कुचक्र में फांसा सुबाहु को। मेरे कुचक्र में सुबाहु फंस गया। उफ, मुझे चक्कर आ रहा है। कुचक्र में फंसे सुबाहु का मस्तिष्क भ्रष्ट हो गया और वो राजकुमारी तपोला का अपहरण कर लाया। अब वही होगा प्रेताल जो हम चाहते हैं। किंतु हम जानते थे कि कालनेमी से सीधे सीधे युद्ध करके सुबाहु उससे जीत नहीं सकता, इसलिए मेरे कुचक्र ने उसे वहां से भागने पर विवश कर दिया। रास्ते में हमने उसे रोका। सुबाहु, कायरों की तरफ पीठ दिखाकर भागने से कुछ नहीं होगा। जब तक वंशबीज कालनेमी के नाभि में सुरक्षित है तब तक तुम एक राजा की हैसियत से वहां नहीं रह सकते। अगर अपना आत्मसम्मान वापस पाना चाहते हो तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो। हमारे कहने पर ही उसने अपना हाथ काटकर अपना खोया विश्वास अर्जित करने की चेष्टा की। हाथ का कटना इसलिए आवश्यक था क्योंकि अगर हम ऐसा ना करवाते तो निश्चित रूप से ही उसे फौरन मृत्यु के घाट उतरवा दिया जाता। जबकि एक घायल व्यक्ति को उसके घाव ठीक होने से पहले मृत्युदंड देना नियमों के विरुद्ध होता है, और इतना समय सुबाहु के लिए तुम्हारी नाभि से वंश बीज को उखाड़ फेंकने के लिए काफी था। तुम हमारे कुचक्र में फंसते चले गए और आखिर हम अपने उद्देश्य में सफल हो गए। अब मेरे पास भेड़िया देवता की गद्दा है। हे भेड़िया देवता, मदद। और मेरे पास है ताकत, कड़ाक, किंतु तुम्हारे पास कुछ नहीं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है कालनेमी। है गुरुराज कालनेमी के पास बुल्फा है, साए। उफ, उसमें अटल इरादों की चट्टानों सी मजबूती है जो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी। चींटी पहाड़ को अपने सिर पर उठाने की चुनौती दे रही है, तो लो चींटी के पर काट देते हैं। धड़ हम। बिजली की तरह बहुत गरज रहा था। ले, ये भारी खम तुझ पर रखकर इस गरज को शांत कर देता हूं। कालनेमी आकाश से कौंधी विद्युत के समान अपने भेड़िया मुख कमर पेटिका पर झपट पड़ा। ये कमर पेटिका तेरे शरीर के घाव को तो भर सकती है कालनेमी, किंतु जब हम तेरे छोटे छोटे सैकड़ों टुकड़े कर देंगे तब एक कमर पेटिका भी तुझे जीवन नहीं दे सकेगी। अब तू विवश हो चुका है कालनेमी, लाचार हो चुका है तू, कुछ नहीं कर सकेगा अब तू। कालनेमी ने भेड़िया मुख कमर पेटिका को धारण कर दिया। आज तेरी जिंदगी का अंतिम दिन है कालनेमी। अंतिम दिन तुम दोनों शैतानों का है। ओह, वुल्फानों का पूरा साम्राज्य हमारा रास्ता रोकने आ गया। आओ, सब आओ। तुम्हारी मौत के बाद तो हम वैसे भी पृथ्वी पर ही शासन करना है। भेड़िया देवता की प्रलयंकारी गद्दा का सामना भला कौन कर सकता था? सब मारे जाओगे। भाटिकी की बेपनाह ताकत ने वुल्फानों की जमीन हिला दी। तर 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 तर। अरे, जब तुम्हारा गुरु कालनेमी हमारा कुछ ना बिगाड़ पाया तो तुम्हारी हमारे आगे क्या औकात है? नहीं, रोक दो ये तबाही। हे भेड़िया देवता, ये कैसे संहारक पैदा किए तूने जो वुल्फानों के रक्षक बनने के स्थान पर उसके भक्षक बन गए?
हे कालनेमी, उन्हें ताकत मिली थी सदुपयोग के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए, किंतु ताकत के अभिमान ने उन्हें शैतान बना दिया। अब वो ताकत और शस्त्र उन शैतानों के पास नहीं रहने चाहिए। तुमने अपनी शक्तियों को अभी तक पहचाना नहीं कालनेमी, किंतु अब वक्त आ गया है कि तुम अपने वंश की रक्षा के लिए उन्हें पहचानो। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, ऐसा पुकारो हे कालनेमी, और छीन लो प्रेताल से वो कंठहार जो उसे गदा शक्ति देता है। छीन लो भाटकी की कलाई से वो कड़े जिन्होंने उनके हाथों में अद्भुत ताकत का संचार किया हुआ है। कालनेमी ने एक पल की भी देर ना की। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। ये क्या कर रहा है? जल्द ही प्रेताल और भाटकी की समझ में कालनेमी के चिल्लाने का रहस्य आ गया। ये क्या? ये कैसे हो गया? कालनेमी के पास ये शक्ति कहां से आ गई? ये तो कैसे अजीबो गरीब पशु आ रहे हैं कालनेमी की पुकार पर, जिनकी शक्ल तो हमसे मिलती है किंतु जो शारीरिक संरचना हमसे भिन्न है, और दौड़ने में बला की गति है इनमें। इनके मजबूत जबड़े देखो, नुकीले पंजे देखो, इनकी गुर्राहट आसमान गुजाई दे रही है। कैसे हिंसक पशु हैं ये! उफ उफ गर्र! चले आओ मेरे भेड़िया फौज के सिपाहियों। इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसकी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ शेयर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत करता हूँ एक वीडियो बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।